हरिओम मित्रों, आज एक बनारस की सत्य घटना है। वो सत्य घटना के बारे में देखते हैं। सन 1880 में अक्टूबर नवंबर में बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वही सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। वहाँ पे एक रामलीला मंडली के एक निर्देशक थे जो कि उनको पंडित जी के नाम से बोला जाता था। वो हारमोनियम पर बैठ के मंच का संचालन करते थे और जो स्टेज की साज सज्जा होती थी और रामलीला से जुड़ी जो अन्य व्यवस्था होती थी वो एक फौजदार देखते थे। तो एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित जी ने उस फौजदार से कहा, इस बार वो शिवधनुष्य हल्की और नरम लकड़ी की बनवाए ताकि राम का पात्र जो निभा रहे हैं वो 17 साल का युवक है, वो उसको परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। तो इस बात के ऊपर वो फौजदार कुपित हो गए क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष्य भी उन्होंने ही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने का सोच लिया था। अब संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष्य भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की ज़रूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। अब उस घर के स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवाकर उस पर कपड़ा लपेटकर रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। अब रामलीला शुरू हो गई। पंडित जी हारमोनियम पर बड़े भाव विभोर होके रामचरणों में भाव विभोर होके रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिवधनुष्य भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरुजी से आज्ञा लेके धनुष्य भंग के लिए आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष्य को हाथ लगाया तो धनुष्य उसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित जी की तरफ एकदम असहाय दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी। हजारों लोगों के सामने और एक कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष्य की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा,
हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी देखा नहीं था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुबी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को रामचरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबू उठाड़े, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष्य और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष्य भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। तो मित्रों, एक भक्त जिनकी अपार श्रद्धा, भक्ति, समर्पण ऐसा है कि उनको पता है कि इस परिस्थिति से केवल भगवान ही हमको उतार सकते हैं और कोई नहीं। हमारा मन भी ऐसी श्रद्धा, प्रेम से युक्त हो जिससे हम निश्चिंत होके केवल भगवत भरोसे ही अपना जो भी कार्य है उसको करें और सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान तो सबके है, लेकिन हम भगवान के हो जाए। हरि ओम।